अलग हो गए, और नहीं तो मूर्ख मकड़ी के जैसे फंसे रहो। प्रेम से बोलेंगे। अभी तो पड़पोते को ब्याऊंगा मैं, तब तक अपना ब्याह हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे। पड़पोते की बारात निकलने वाली है और तब तक महाराज बुढ़ऊ पधार गए। प्रेम से बोलेंगे। समझना जरा। तो ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को दे रहे हैं। बहुत उपदेश है। एकादश स्कंद बड़ा क्लिष्ट स्कंद है। महाराज सारे योग एकादश के स्कंद में हैं। समय के अनुसार हम यही एकादश स्कंद को प्रणाम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को कहा कि उद्धव अब आप जाइए बद्रिकाश्रम में, तप्त कुंड में स्नान करना, अलकनंदा गंगा का दर्शन करना और मेरी सेवा करना। उद्धव जी महाराज को भेजा बद्रिकाश्रम और भगवान ने चरण पर चरण रखा। जरा नाम के व्याध को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण सुधाम के लिए गए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान के सुधाम जाने के बाद में पृथ्वी पर सत्ता किसकी हुई? बोले ऐसे ऐसे दुष्ट राजे महाराजे आए जिनके मंत्रियों ने उनका वध कर दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गए। म्लेच्छों का राज्य आया, गुरुंडों का राज्य आया, चंद्रगुप्त आदि का राज्य आया, और गहराई में देखोगे तो तद्दिनाथ कलर आया था। जिस दिन से कन्हैया सुदाम के लिए गए उसी दिन से कलिकाल पृथ्वी पर आ गया है। कलयुगी राजाओं को पृथ्वी कोसती है कि मूर्खों तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। निर्वीजा पृथ्वी निरोषदिरसा नीचा महत्वम गता भार्या भर्तृ विरोधिनी पररता पुत्रा पितु द्वैषिणी आकष्टम खलु वर्तते कलयुगे धन्यामृताये नरा। पृथ्वी में जितना खर्च करेंगे उतना नहीं देगी। औषधियों में अस्तित्व नहीं रहेगा। हीन लोग उच्चता को पा जाएंगे। पत्नी पति से द्वेष करेगी। बेटा घर में तोड़फोड़ मचाएगा, बाहर में जप्पियां डालेगा। इस कलयुग से तो वो लोग अच्छे जो आए और गए। प्रेम से बोलेंगे थी। ये कथा सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। और ये सारा रहस्य सुनाते सुनाते कहा तुम तो राजन मनुष्यते पशु बुद्धि मीमाम जही। महाराज आप कह रहे हो ना कि मैं मरने वाला हूं। न जात प्रागभूतोद्य देहवत्वमी नक्षति। पैदा नहीं हुए तो मरोगे क्या? पैदा होने वाला शरीर और मरने वाला भी ये शरीर है। यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा है जरो अमर। महाराज ऐसा ज्ञान दिया कि परीक्षित महाराज को पूर्ण ज्ञान हुआ। बोले महाराज मैं नित्य हो गया, शुद्ध हो गया। 6 चक्रों का भेदन किया, ब्रह्मांड का भेदन किया, भगवत धाम से विमान आया और विमानारूढ़ होकर के परीक्षित महाराज भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और महाराज तब तक 7वां दिन पूरा होने वाला। तक्षक बड़ी जोर से सुनाया। सुखताल से थोड़ा पहले मोरना पड़ता है, वहां पर पहुंचा। एक ब्राह्मण देवता पहुंच गए। तक्षक से पूछा कहां जा रहे हो? बोले परीक्षित को डसूंगा मैं। ब्राह्मण बोले मैं जीवन दान दे दूंगा। बाद में ब्राह्मण को मणि दे के वापिस किया। सारी व्यवस्था बना रखी है, कहीं से वायु का भी प्रवेश नहीं है। सूक्ष्मात सूक्ष्म स्वरूप लिया तक्षक ने और महाराज पास में गया, परीक्षित के दंशन किया। परीक्षित कहा परीक्षित महाराज तो भगवत धाम के लिए पहले ही जा चुके हैं, केवल पार्थिव शरीर उनका बचा था, जल करके भस्म हुआ। परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। सारी दुनिया के सर्प यज्ञ कुंड में आने लगे। बाद में कहा मेरे पिता की हत्या करने वाला तक्षक नहीं आया। ध्यान लगा के देखा इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठा हुआ था। ऐसे मंत्रों का हवन किए कि इंद्र का सिंहासन भी आ जाए। बाद में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, सर्पों के मामा अस्तिक ऋषि, उन्होंने महाराज संधि कराई। न तो आपके पिता का वध किसी ने किया और ना ही आपने किसी का वध किया। आयाति कर्म संबंधात याति कर्म क्षय पुनः। जीव कर्म के अनुसार आता है और कर्म के अनुसार ही चला जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाद में पुराणों की संख्या का वर्णन है। 18 पुराणों की संख्या का वर्णन, शिशमार चक्र का, सांडिल्य, बालखिल्य ऋषि, 12 महीने के जो 12 सूर्य हैं उनकी महाराज स्तुति प्रार्थना करते हैं, ये भी वर्णन है। और भागवत की विषय अनुक्रमणिका का वर्णन अब हम लोग लेके चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे।
कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 दिन कथा सुनी, 7 दिन, कई लोगों ने 6 दिन, कई लोगों ने पोखरा में भी कथा सुनी, कई लोग मनोकामना में भी कथा सुनते रहे। प्रेम से बोलेंगे राधे। कई लोग जो यहां रहे वो यहां मंदिरों में कथा सुनते रहे, अच्छी बात है। प्रेम से बोलेंगे हाँ। कई लोग कहते हैं भैया जी आप नाराज हैं, अब इतनी दूर चल के आए हैं। हम नाराज क्यों, हम तो लाए ही आपको इसलिए हैं कि आपका जो मन है ना वो थोड़ा सा फरेरा हो जाएगा, थोड़ा घूम भी लोगे, कथा भी सुन लोगे, और भोले बाबा के दर्शन से कल्याण तो हो ही जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पशुपतिनाथ भगवान का जब दर्शन कर लोगे तो कल्याण तो निश्चित होगा ही। इतनी दूर चल करके आ गए, भगवान की विशेष जब कृपा होती है ना तब लोग आ सकते हैं, नहीं तो न मैं ला सकता हूं और न ही आप। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो, पाव देहि एहि मार्ग सोई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये। पहले सभी आचार्यों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करें, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी भी कह रहे हैं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना। पहले आचार्यों को प्रणाम करते हैं और फिर सनातन धर्म का, ये जो भागवत धर्म का वर्णन करते हैं। भागवत के पहले महात्मा का वर्णन आप लोगों ने कथा सुनी। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। पहले महात्मा की कथा आती है। भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग्य, कलिकाल की वजह से उनका अभाव हो गया, बुढ़े हो गए। भागवत की कथा के द्वारा उनको दिव्य अवस्था मिली। धुंधकारी कर्म से गिर गया, विचारों से गिर गया, धर्म से गिर गया, इसलिए उसको प्रेत बनना पड़ा, लेकिन भागवत के द्वारा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि भागवत भवरोग हंत्री औषधि है। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं जो भागवत के द्वारा दूर न हो सके। प्रेम से बोलेंगे। इसलिए हमारे भक्तों ने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार यहां पर श्रीमद् भागवत के पाठ रखाए, उनके निमित्त यजमान बने। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा, पशुपतिनाथ भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी इस भागवत यज्ञ में यजमान बने हैं, जिन्होंने भी अपनी सेवा दी है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा यथा योग्यम तथा कुरु, उनकी सेवा के अनुसार भगवान अपने दोनों वरदहस्त उनके हाथ सिर पर जरूर रखे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जैसी जैसी उनकी भावना, धर्म को मध्यस्थ मानते हुए जो जो उनके संकल्प हों, भागवत भगवान भी उनके संकल्पों को पूर्ण करें और पशुपतिनाथ भगवान भी उनके संकल्प को पूर्ण करें। मैं आप लोगों का मध्यस्थ बन के भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूं। प्रेम से बोलेंगे। बाकी करने वाला तो कन्हैया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और ये दोनों में अंतर कुछ नहीं है, इनकी मिली हुई जुली सरकार है, चाहे वो कृष्ण हो और चाहे वो पशुपतिनाथ हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, और रामेश्वर में जब स्थापना हुई ना तो दोनों ने क्या महाराज अपनी दिव्यता दिखाई। रामस्य ईश्वर रामेश्वर, रामश्चासौ ईश्वर रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। इनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसलिए आप प्रार्थना करिए, और आप सबकी वजह से जो लोग यहाँ आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, जो अपने भारत में हैं, जो भारत के अलावा भी दूसरे देशों से भी 2-4 पाठों के संकल्प यहाँ आए हैं। प्रेम से बोलेंगे। हमारी विमल जी हैं, मेरे विचार से बाहर के ही हैं, ये पाठ के यहीं के हैं, एक बाहर का है। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
यहाँ पर प्रमिला जी बैठी होंगी, उनकी बेटी बाहर में है। मुझे 8 दिन 7 दिन याद दिलाती रही, प्रेम से बोलेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, धर्म को मध्यस्थ मानते हुए इन सबके उन संकल्पों को पूर्ण करें। पहले अध्याय में भागवत के श्रोता और वक्ता के जन्म की कथा है। भागवत के श्रोता हैं श्रीमान परीक्षित जी महाराज, मातृ उदर में जिन्होंने ब्रह्म दर्शन किया, और वक्ता हैं श्री सुखदेव स्वामी, पैदा होते ही बन के लिए चले गए, ब्रह्म चिंतन में अपने चित्त को लगा दिया। भागवत के दूसरे स्कंद में भगवान के चरणों में मन को लगाने की पद्धति का वर्णन है। जितासनो जित श्वासा जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। 2 यजमान हमारे यहां नेपाल से भी बने हुए हैं, एक तो मामी जी और दूसरे क्या नाम है जरा बता देंगे? हाँ, काजल जी साहब का नाम क्या है? प्रदीप जी। हाँ हाँ, यहां से भी 2 यजमान बने हुए हैं। मामी जी का कारोबार खूब चले। हाँ, दिल्ली में है और ज्यादा फेमस हो ये, प्रेम से बोलेंगे। मेरे को कल कहती हैं कि यहाँ के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी है मुझे मालूम है। सारी दिल्ली को उठा के ये यहाँ लाती हैं, फिर हम लोग यहाँ से पूरी दिल्ली को उठा के दिल्ली में ले जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान। नहीं महाराज, जिनके यहाँ भी जो माल मिलता है आप डिजाइन देखोगे दिल्ली में नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इनके यहाँ जो सूट मिलते हैं ना, इनके यहाँ जो सूट मिलते हैं आप चंडीगढ़ में भी नहीं देख पाओगे। कारण क्या है? इन्होंने स्पेशल डिजाइनर रख रखे हैं। प्रेम से बोलेंगे थे। और सबसे बड़ी डिजाइनर तो मामी जी स्वयं है। भक्त वत्सल भगवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शारदा बिन तेरे नंदलाल सामरिया। नंदलाल सामरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सामरिया मेरे। समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे। ओ नंदलाल समरिया मेरे, ओ नंदलाल समरिया मेरे। घनश्याम समरिया मेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया, मेरा कोई न सहारा तेरे। नंदलाल समरिया। एक ऐसी कल बबीता जी ने भी कहा था कि मंडल की तरफ से हम दे देंगे, इसको भी लिख लेना भाई। भूल गया था मैं, कल कहा था इन्होंने। प्रेमासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। दूसरे स्कंद में बताया कि परमात्मा के चरणों में मन को लगाने की पद्धति का वर्णन क्या है। आसन को जीता जाए, प्राणवायु को काबू किया जाए, जगत की आसक्ति के ऊपर काबू किया जाए, और बाद में स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य, अपने मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगा दिया जाए। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान। तीसरे स्कंद में महाराज वर्णन आता है कपिल देवहूति संवाद। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
बड़ा दिव्य उपदेश दिया है माता देवहूति को, जिसमें भक्ति की विशेषता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवन तीर्थ कर्ण रसायना तज्जोषणादाशपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। महात्मा करदम और देवी देवहूति ने बाजू से बाजू मिलाकर के साधन किया तो उनके जीवन में साक्षात परमात्मा कपिल के रूप में अवतरित हुए। चौथे स्कंद में वर्णन आता है श्रीमान ध्रुव जी महाराज का 4.5 वर्ष की अवस्था में साधन किया, सत्संग किया, भजन किया तो भगवान का दर्शन 4.5 वर्ष की अवस्था में हो गया। 5वें स्कंद में वर्णन आता है जड़ भरत जी महाराज का। एक मृग के बालक में आसक्त हुए तो बार बार दुनिया में आना पड़ गया, इसलिए चित्त देना है तो केवल परमात्मा को दो, दुनिया चित्त के काबिल नहीं है। 6वें स्कंद में अजामिल का दिव्य चरित्र आप लोगों ने सुना है। केवल नाम के प्रभाव से पतित अजामिल पावन बन गया, भगवत धाम के लिए गया। 7वें स्कंद में कथा का वर्णन आया महाराज प्रहलाद जी महाराज का। साधन करोगे, सत्कर्म करोगे, सद्धर्म करोगे तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नाम का सहारा लेकर के डटे रहोगे, कमर कसे रहोगे तो महाराज भगवान को खंबे से नरसिंह बनकर के आना पड़ेगा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 8वें स्कंद में सागर का मंथन किया था, अमृत के लिए विष का साधना किया, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और बाद में महाराज अमृत भी मिला। 9वें स्कंद में राघवेंद्र सरकार की मर्यादा है और 10वें स्कंद में कन्हैया का पावन प्राकट्य। आइए एक बधाई। ओ बधाई दे देरी मैया, हो झूले पलना में गोपाल बधाई, झूले पलना में गोपाल बधाई, दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, नाच नाच के गाए बधाई, बजे ढोल होरता, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोली होरता। और दे दे मैया, जय हो, दे दे मैया मुदरी पायल गल मोतिन के हार तेरी, जय हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। में धूम मची है घर घर भई दिवाली, ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर भई दिवाली, ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर भई दिवाली, ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर भई दिवाली। और तेरी दया से सब भक्तों ने खूब बजाई ताली, तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया।
दे देरी मैया बधाई दे देरी दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। दे दे हमको अन्न धन मैया लेंगा चुंदरी साड़ी दे दे हमको अन्न धन मैया लेंगा चुंदरी साड़ी कंजूसी ते न काम चलेगा दे दे मोटर गाड़ी हो कंजूसी ते न काम चलेगा दे दे मोटर गाड़ी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल जी नंद गया नंद भयो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नैना लड़े मुरलिया वारे से मैं वृंदावन जाऊं नैना लड़े मुरलिया वारे से मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं भैया मैं वृंदावन जाऊं लेना लड़े मुरलिया वारे से मैं वृंदावन जाऊं लेना लड़े मुरलिया वारे से फिर मेरी वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी अब ना लड़ेगी अब तो सबरी सास बैठी है काठमांडू में बहु मस्त रह रही है। घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी वो तो कह दे कसम हमारे पे मैं वृंदावन जाऊं वो तो कह दे कसम हमारे पे मैं वृंदावन जाऊं। सामरिया मेरे मन भायो सामरिया मेरे मन भायो सामरिया मेरे मन भायो सामरिया मेरे मन भायो बाछलिया ने मेरा चैन चुरायो बाछलिया ने मेरा चैन चुरायो कोई कह दे कह दे पति हमारे से मैं वृंदावन जाऊं कोई कह दे पति हमारे से नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं नैना लड़े मुरलिया वाले कन्हैया। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हुआ व्रजांगनाओं की लीला माखन वाली लीला। ले लो बिहारी नंद लाल रे दहिया मेरा 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 ले लो।
कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो, दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकिन में 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 दहिया जमायो, पानी न क्या रे पानी न डाला एक बूंद में दरिया में डाले, पानी न डाला एक बूंद में दरिया में डाले। कृष्णा जी का है, कृष्णा बंसल मेरे दही का मोल नहीं है, 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 मोल नहीं है लेकिन मोल नहीं है, मोल नहीं है देखो मोल नहीं है, मेरे दही का मोल नहीं है, मेरे दही का मोल नहीं है, दैया दैया बड़ा नमल वे दैया मेरा ने, दैया कांता जी इधर आओ, मोल रे कांता जी मेरा ने, दैया बड़ा नमल वे भैया मेरा ले लो, आशा रानी तू भी आजा, भैया बनाया न बोल भैया मेरा ले लो, भैया बनाया न बोल भैया मेरा गलिन गलिन में बेचत डोलू, गलिन गलिन में बेचत डोलू, बेचत डोलू दैया बेचत डोलू, बेचत डोलू में तो बेचत डोलू, गलिन गलिन में 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 बेचत डोलू, श्याम मिला चित चोर रे दरिया मेरा ले, श्याम मिला चित चोर रे दरिया मेरा ले लो बिहारी नंद लाल रे दरिया मेरा ले लो बिहारी नंद लाल रे दरिया मेरा ले, दरिया मेरा ले, दरिया मेरा ले। कन्हैया बड़ा हुआ और लाला ने दिव्यात दिव्य लीला, प्रेम से बोलेंगे, पर लाला लुका छुपी की लीला ज्यादा करता है, प्रेम से बोलेंगे, कभी दर्शन दे जाता है और कभी श्याम सपनों में आता। कौन कौन चाहता है कि लाला आए? दोनों हाथ उठाओ चाहते हो तो, और ताली बजाओ, ऊपर को हाथ उठा के। सपनों में आता
श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं